एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट। इसका मतलब है कि आपको आइडेंटिटीज का यूज करके यहां पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो देखो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तक का आप पिछले जितना एक्सरसाइज में या जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वहां पर आपको कहीं पर एक्स वाई जेड ए बी सी डी मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग उसको लेके सॉल्व कर रहे थे और इस एक्सरसाइज पे भी हम लोग आइडेंटिटीज का यूज कर रहे थे, फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वहां पर भी हम लोग को कोई ना कोई वेरिएबल मिल रहा था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, सब जगह एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है और उसका स्क्वायर, कांस्टेंट नंबर के साथ स्क्वायर दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है, वो भी आइडेंटिटी का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके। तो इसको हम लोग कैसे ही सॉल्व करेंगे? देखो, जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग कांस्टेंट नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। उसमें एग्जांपल जो मैं आपको दिया था वो कांस्टेंट नंबर को लेकर ही दिया था, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि इसमें अपन आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 6th प्रॉब्लम का, ये दिया 71 का स्क्वायर। अब 71 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप 71 इंटू 71 करके आंसर ला सकते हो। लेकिन आपको यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप माइनस वाला भी यूज कर सकते हो, प्लस वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। माइनस और प्लस का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसको पहले 71 को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? 71 को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों जगह में फॉर्मूला तो अलग अलग यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला तरीके बहुत हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 100 माइनस 29 का होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। आपको कोशिश ये करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर आपको निकालना आसान हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, हम लोग इसको लेके चलते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का जो स्क्वायर रहेगा वो हम लोग के लिए निकालना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही आइडेंटिटी है। अब इसी आइडेंटिटी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ए का वैल्यू हो गया 70 और बी का वैल्यू हो गया 1। तो यहां आएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। देखो, 70 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो होता है 49, ठीक है। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 आ गया। आप 70 इंटू 70 करोगे तो यही आएगा 4900। फिर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 70 हो गया 140 इंटू 1, तो ये 140 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब इसको ऐड करते हैं, 4900 प्लस 140 प्लस 1, ये आ गया 1, 4, 9 प्लस 1 10 और ये हो गया 5। आंसर आ गया 5041। अब अगर आप 71 इंटू 71 भी करोगे तो आंसर 5041 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपको बोला जाए इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आपको उसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आप इजीली उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। 6th क्वेश्चन का जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकेंड में दिया 99 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहां पर भी दो तरीका है। आप चाहो तो इसको 90 प्लस 9 का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा ये तरीका है कि आप इसको 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला दोनों जगह अलग अलग यूज होगा। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए इजी ये पड़ेगा क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना भी बहुत इजी है और 1 का स्क्वायर निकालना भी बहुत इजी है। देखो, फॉर्मूला में हम लोग को स्क्वायर निकालना पड़ता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन जब आप 90 का स्क्वायर करोगे और 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। है इजी लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लेंगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैं इसको रब करता हूं, यहां आएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर
फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट करते हैं, ए का वैल्यू है 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहां पर आ गया 100 इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं, 1 1 तो 1 हो गया और ये डबल जीरो की जगह ये डबल जीरो और एक बार डबल जीरो आ गया, ठीक है, 2 जीरो और बढ़ेगा, माइनस 2 इंटू 100 हो गया 200 प्लस ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब देखो यहां पर 10,000 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10,000 माइनस 200, ये हो गया 0, यहां 0, ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 माइनस 2 हो गया 8 और ये आ गया 9, यहां आ गया 9,800। अभी इसका सॉल्व किए, साथ में प्लस 1 भी है तो ये आ गया 9,801, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस में ये देखना कि प्लस करने पर आपको स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी हो रहेगा या माइनस करने पर, जो भी आपको इजी पड़े उसका फॉर्मूला पुट करके आप यहां पर आंसर ला सकते हो। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि 99 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 9,801 ही आएगा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है 102 का स्क्वायर। अब 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखो यहां पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट करते हैं वैल्यू, ए का वैल्यू है 100, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर से ए का वैल्यू 100 इंटू बी का वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000 प्लस 2 इंटू 100 ये हो गया 200, 200 इंटू 2 हो गया 400 प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इन सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो 10,000 प्लस 400 प्लस 4, ये लास्ट में आ गया 4, ये 0, ये 4, ये 0, ये 1, ये आ गया 10404, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है 998 का स्क्वायर। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था, बड़ा नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप उसका स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो 998 इंटू 998 करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको। इसका इजी तरीका ये है आप यहां पर इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई आइडेंटिटी यूज कर लो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर दो तरीका है, आप लिख सकते हो 990 प्लस 8 उसका होल स्क्वायर, या फिर दूसरा लिख सकते हो 1000 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर। तो 1000 वाला ज्यादा इजी पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 998 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1000 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 998 ही आता है। अब यहां फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए का वैल्यू आ गया 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1000 इंटू बी का वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1000 का स्क्वायर करने पर 1 के आगे 6 जीरो लग जाएगा, 6, ठीक है। देखो जितना जीरो है उसका डबल हो जाता है, यहां पर अगर एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा स्क्वायर निकालने पर, ठीक है। तो 3 जीरो था इसका, हम लोग आगे 6 जीरो लगा दिए, इसीलिए कैलकुलेशन इजी हो गया, ठीक है। अगर 990 प्लस 8 लिखते तो 990 का आपको स्क्वायर निकालना पड़ता, वो बहुत लंबा पड़ जाता, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस यू गेट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1000 हो गया 4000 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहां पर 1 के बाद 6 जीरो है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, इसमें से 4000 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ गया 4000, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन थोड़ा देख के करना, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये हो गया 0, यहां भी 0, यहां भी 0,
अब ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया है। 10 माइनस 4 हो गया 6, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 9, यहाँ बच गया 9 9 6 और 000। इसमें हम लोग को 4 ऐड करना है, ठीक है, ये 4 भी ऐड है, तो ये आ जाएगा 996004, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 998 को 998 से मल्टीप्लाई करोगे इसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो यही आंसर आएगा, जो कि आप फॉर्मूला यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो अगला नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिफ्थ में दिया है 5.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5.2 को हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग ऐसा लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगा हम लोग के लिए। यहां पर फॉर्मूला यूज होगा, देखो ये ए ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट करते हैं वैल्यू, ए का वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 5 इंटू बी का वैल्यू 0.2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी 0.2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस, अब यहां देखो 2 5 हो गया 10, 10 इंटू 0.2, अगर हम लोग 10 इंटू 0.2 करते हैं, 2 0 0, 2 1 2, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, 0 1 0, ये आ गया 0, ये 2, ये 0। अब यहां पर एक जगह हम लोग को डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगेगा कहां? देखो इन सारे नंबर्स में सिर्फ इसी नंबर में डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा यहां पर, तो इसका आंसर आएगा 2.0। ठीक है, ये आ गया 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो यहां निकाल लेते हैं 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, इसका इजी तरीका ये है कि आप 2 का स्क्वायर निकालो और ये देख लो कि डेसिमल कहां आएगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से निकाल लो तो इजी रहेगा। 2 2 4, 2 0 0 इंटू 0 0 0 2 0 0 0 0, ये आ गया 4, ये 0, ये 0। अब डेसिमल कहां लगेगा? यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट, तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल, ये पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, यहां लग गया डेसिमल, ये आ गया 0.04। अब इसको ऐड करते हैं, 25 प्लस 2 तो 27 हो गया और 0 उसके साथ में 0.04, तो 27.04 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स क्वेश्चन में दिया है 297 इंटू 303। ठीक है, अब देखो अभी तक का फिफ्थ क्वेश्चन तक का हम लोगों को सिंगल सिंगल कांस्टेंट नंबर दे रहा था, यहां पर 2 कांस्टेंट नंबर है, तो भी बहुत इजी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपको कोई स्क्वायर नहीं निकालना है, ठीक है, किसी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 297 को हम लोग लिख सकते हैं 300 माइनस 3, क्योंकि 300 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 297 ही आएगा, इंटू 303 को हम लोग लिख सकते हैं 300 प्लस 3। ऐसा हम लोग क्यों किए? ताकि दोनों में कोई एक नंबर कॉमन आ जाए। ठीक है, यहां पर भी 300 आ गया, यहां पर भी 300 आ गया, अब 300 कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहां भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, तो हम लोग के पास एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसको a ले ले और इसको b ले ले, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ये हो गया a, ठीक है, प्लस b। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज हमारे पास ऑलरेडी आ गया, a का वैल्यू 300 है, इसमें पुट करेंगे तो 300 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो 300 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आपको 300 इंटू 300 करने की जरूरत नहीं है, 3 का आप स्क्वायर निकालो, 3 3 9 हो गया। अब यहां पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो का डबल कर दो, यहां आ गया 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 2 जीरो है तो डबल जीरो हो जाता है, मतलब 2 जीरो और बढ़ जाता है, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ऐसे में गलती हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 जीरो, यहाँ 9 को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 9 9 और ये हो गया 10, 10 माइनस 9 हो गया 1, ये आ गया 9 9 9 और ये 8, तो इसका आंसर आ गया 89,991, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, कुछ और क्वेश्चन हैं उसको भी देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सेवेंथ प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेवेंथ में दिया है 78 इंटू 82। देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इजीली सॉल्व हो सकता है। 78 को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 2, क्योंकि 80 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 78 ही आएगा। और 82 को लिख सकते हैं 80 प्लस 2, ठीक है, 80 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 82 हो गया। फिर से वहां यहां पर वही चीज हो गया, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी, और यहाँ ए और प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू यहां पर है 80, 80 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 80 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 हो गया 64, और 0 का स्क्वायर हो गया 00, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6400 माइनस 4, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये 10, 10 माइनस 4 हो गया 6, 9 3 और ये 6, 6396, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, हम लोग इसको फॉर्मूला से इजी वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन का जो एट्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, एट्थ में दिया है 8.9 का स्क्वायर। अब यहां पर आपको डेसिमल में दे दिया है, ठीक है, नंबर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 9 माइनस 0.1, ठीक है, 9 माइनस 0.1 अगर आप करते हो तो 8.9 ही आएगा। ठीक है, देखो 9 में से अगर 0.1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, या फिर 8.9 में अगर 0.1 ऐड कर दिया जाए तो ये 9 बन जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 10 भी बना सकते हो, लेकिन 9 बनाना ज्यादा इजी है। तो यहां पर देखो 8.1 में अगर हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो 9.0 आ जा रहा है। इसका मतलब अगर 9.0 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.9 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर। 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर करने से यही आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर से ए का वैल्यू 9 इंटू बी का वैल्यू 0.1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 9 9 हो गया 81 माइनस 2 इंटू 9 हो गया 18, 18 इंटू 0.1, 18 इंटू 0.1, 1 8 8, 1 1 1, 0 8 0, 0 1 0, यह आ गया 8 1 और 0। डेसिमल कहां लगेगा, यहां पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है इन सब में, तो लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 0.18, या फिर हम किसको 1.8 भी लिख सकते हैं, प्लस 0.1 इंटू 0.1, तो देखो 0.1 इंटू 0.1, 1 1 1, 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 0, 1 0 0। डेसिमल कहां लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया, ये एक पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले यहां पर लग जाएगा डेसिमल, तो 0.01। अब इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 81 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, 81 माइनस 1.8, ठीक है, यहां आ गया 0 डेसिमल के बाद, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 हो गया 2, यहाँ डेसिमल। अब 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये हो गया 7, ये हो गया 10, 10 माइनस 1 हो गया 9 और ये 7, 79.2। अब 79.2 में 0.01 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहां ऐड करेंगे 0.01, ये आ गया 1, ये 2, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 7, ठीक है, ये 0 0 है, ये आ गया 79.21, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो 9th प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है,
और आंसर वो जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वो भी मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है 1.05 इंटू 9.5। ठीक है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर आपको मिल जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है 9.975। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा होना चाहिए 10.5 इंटू 9.5, तब जाके इसमें हम लोग कोई भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंटिंग मिस्टेक को आपको सुधारना है। और ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये जो आंसर है ये इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसको लेके कोई भी आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो 4 फॉर्मूला है उनमें से कोई भी फॉर्मूला यहां पर फिट नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए इस प्रिंटिंग मिस्टेक को आपको सुधारना है। आपको ये आएगा, इसका जो क्वेश्चन है ये होगा 10.5, 1.05 लिखा हुआ है, 10.5 इंटू 9.5 होगा। इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और आंसर भी दूसरा आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है, ये आंसर नहीं आएगा, ये डेसिमल खसक जाएगा। कहां खसकेगा देखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको पहले सुधार लो, ये 1.05 नहीं 10.5 आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस 10.5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 इंटू 9.5 को लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5। ठीक है, 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.5 आ जाएगा और 10 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू यहां पर 10 है, देखो दोनों जगह 10 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर निकालने से आता है 100 माइनस, अब ये 0.5 का स्क्वायर तो 0.5 इंटू 0.5, 5 5 हो गया 25, 5 0 0 प्लस 2 हो गया 2, डेसिमल ये रहेगा इंटू डेसिमल लास्ट में लगाएंगे 0 0 5 0 0 0 0, ये आ गया 5, ये 2 और ये 0। डेसिमल कहाँ आएगा देखो, यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट हो गए। तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल यहां पर आएगा 0.25। देखो ऐसे क्वेश्चन में गलती मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है जहां पर डेसिमल आपको लगाना रहता है। ठीक है, तो आप देख के डेसिमल मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना। तो 100 में से अगर 0.25 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो 0.00 ये हो गया। देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पूरा 0 है, पहले तो ये 0 हो गया, ये हो गया 10, ठीक है, फिर ये हो गया 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये हो गया 10। ठीक है, अब यहां जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 हो गया 7, डेसिमल यहाँ 9 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 और ये 0 रहेगा। तो आंसर आया 99.75। ठीक है, तो देखो जब हम लोग इसको करेक्शन कर रहे हैं तो 99.75 आ रहा है और जब इसका आंसर हम लोग यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए जो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है आपका वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ये आंसर भी हम लोग को यहां पर हमारे काम का नहीं है। देखो सिर्फ डेसिमल खसक जा रहा है, डेसिमल का फर्क पड़ रहा है। यहां पर डेसिमल 1 के बाद दिया है, हम लोग ने डेसिमल 10 के बाद दिया है। तो जब 1 के बाद डेसिमल आ रहा था तो इसका आंसर 9.975 आ रहा है और हम लोग अगर 10 के बाद डेसिमल लेते हैं तो 99.75 आ रहा है। देखो 9975 दोनों जगह है, सिर्फ डेसिमल का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको करेक्शन कर लेना है और इस तरह के आंसर लाना है, ये आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.5 का 6th क्वेश्चन।